धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 30, 22 और 45 जनजाति क्षेत्रीय उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया आपने, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। काफ़ी देर से सदन के अंदर, क्योंकि मैं आदिवासी महिला हूँ और आदिवासी रिजर्व सीट से भी आती हूँ, तो मैं आदिवासियों की बात से शुरू करना चाहूँगी मांग को। आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। आदिवासियों का मतलब है कि भारत में आदिकाल से पहले से निवास करने वाले लोग। हम मूल निवासी हैं, लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि जो मूल निवासी है आदिकाल से इस भारत के अंदर निवास करते हैं, जल जंगल जमीन को अपना आराध्य देव और उनकी पूजा करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। आज भी इस आज़ाद भारत के अंदर आदिवासी ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर उनको आज़ादी नहीं है। इस आज़ाद भारत के अंदर भी उन्हें विभिन्न सुख सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। आज हम देख रहे थे सत्ता पक्ष के लोग जो भाजपा से जीत कर आए हैं, लेकिन आदिवासी, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि किस बात, कौन सी आप बात करते हो, किस हिंदूवाद की बात करते हो। हम आदिवासी हैं और आदिवासियों की बात हमको रखनी चाहिए। हम भूल चुके हैं ये सत्ता और ये पद प्रतिष्ठा किससे मिली हमें। हम रिजर्वेशन से आए हैं। हमको किस बात की चिंता है कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, जबकि आप लोगों को माननीय सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगी कि आज सत्ता पक्ष के कुछ भाजपा के विधायक बोल रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे थे। द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है। माननीय राष्ट्रपति जी जो कि आदिवासी हैं, संसद का न्यू भवन बना, उसका उद्घाटन करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति जी को होता है। लेकिन क्या हुआ, उनको उस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। ऐसी नफरत की भावना केवल आप वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए आदिवासियों का उपयोग करते हो। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, और फिर हम बात करते हैं हमने राजनीतिक लालच की वजह से हम आदिवासियों को गुमराह करने का इस सदन के अंदर काम करते हैं। किस बात की बात करते हैं हम? आज आदिवासियों पर अत्याचार होता है। क्या वो आदिवासी करते हैं कि मुस्लिम करते हैं? गैर आदिवासी करते हैं। वो कोई भी होंगे, जहां जिसका बाहुल्य होगा, कमजोर होंगे, गरीब लोग होंगे, वहां पर उन पर अत्याचार होगा। कौन से न्याय की बात करते हो? आदिवासियों को कहां अधिकार मिल रहा है? ये पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए आप अपने जिस समाज से आते हो, जिस कबीले से आते हो, उसको खतरे में मत डालिए, ये मेरा कहना है। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करती हूं कि हिंदू बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी सदन के माध्यम से, ये जानकारी देना चाहूंगी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये लागू नहीं होता। फिर किस बात के हिंदू है? किस बात के हिंदू हैं हम? और हिंदू की परिभाषा ये हिंदू बोलने वाले बता तो दें। हिंदू हमारे आदिवासियों पर अत्याचार नहीं करते, ये बात कह दे सदन। हमें क्या करते? हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? आज आप देखिए, एक आदिवासी विधायक एक डिप्टी के ढोक लगा रहा है। क्या कार्रवाई हुई आज तक? क्या कार्रवाई हुई? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में मनुवादी लोगों ने आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब किया। क्या कार्रवाई हुई? कोई बता दे। लेकिन फिर भी गुमराह करने का काम इस सदन के अंदर किया जा रहा है। मैं बात करना चाहूंगी कि हम लोग, ये जानकारी और होनी चाहिए आप सब लोगों को, बीजेपी में जो माननीय जो
आदिवासी इलाकों से जीत कर आ रहे हैं, आदिवासी लोग हैं। 16 फैसले जो मैंने अभी अधिनियम बताए उसके अंदर 16 फैसले सर्वोच्च न्यायालय से आ चुके हैं। उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं या आदिवासी हैं। लेकिन आज बात किस बात की करते हैं कि आज आदिवासियों के लिए इस बजट के अंदर क्या दिया, हम बात करते हैं। आज बजट के अंदर क्या है, आज बजट कितना दिया, जीरो बजट मिला है। आज जीरो बजट मिला है। क्या बात करी भाजपा के विधायकों ने, बात करी कि हमें बजट कितना मिला? पिछला हमें बड़ा बजट मिला 1500 करोड़ का, पिछला हमारा बजट मिला 1500 करोड़ का। उसके अंदर कितना खर्च किया? 300 करोड़। 1200 करोड़ कहाँ गए? कौन बात करता है इसकी? क्यों नहीं बात करते हो? 1200 करोड़ कहाँ गया? और इस बजट में हमारे को जीरो। क्या आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं है? क्या उनकी शिक्षा के लिए कोई खर्च नहीं होगा? क्या डेवलपमेंट के लिए कोई खर्च नहीं होगा? हमें जीरो बजट मिला। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये भाजपा का असली चेहरा है। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरीके की ये क्या लागू करना चाहते हैं, क्या इस देश के अंदर करना चाहते हैं। मैं बात करना चाहूंगी उच्च शिक्षा पर। उच्च शिक्षा के अंदर हम NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, यह आप लोगों को किसी को पता नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि गांव के अंदर हम क्या बोलते हैं, कौवे को कागला बोलते हैं, क्रो नहीं बोलना, उसको कागला बोलकर। यह है ओरिजिनल एजुकेशन। न्यू एजुकेशन ये है सीधी भाषा के अंदर। हम कुत्ते को क्या बोलते हैं कि कुत्ते को हम हमारी भाषा में गणकड़ा बोलते हैं। तो डॉग नहीं बोलना, उसको अपनी भाषा में बोलना है। यह है न्यू एजुकेशन। आप क्या बात करते हो उच्च शिक्षा की, क्या बात करते हो? अभी आपने देखा है कि RSS के प्रोग्राम उच्च शिक्षा के हमारे कॉलेजों के अंदर होते हैं। एक हमारा कॉलेज है यहाँ पर, एक हमारा कॉलेज है राजकीय महाविद्यालय जयपुर, उसमें 70 प्रोफेसर है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज है सुकार और मित्रपुरा, एक भी प्रोफेसर नहीं है, सरकारी प्रोफेसर एक भी नहीं है। अब यहाँ आपने 70 बिठा रखे हैं, क्या देख रहे हो? और आपको मैं बताऊं कि 180 एकेडमी होती है, 180 दिन कॉलेज खुलता है, उसके अंदर 90 आपने क्या कर दिए, सेमेस्टर। 90 दिन आपने सेमेस्टर कर दिए और बाकी बचे 90 दिन। और 90 दिन में से तो कुछ दिन तो आप RSS के प्रोग्राम करा देंगे। RSS क्या सिखाता है कॉलेजों के अंदर, ये मैं पूछना चाहती हूँ सदन में। आप ये देखिए कि किस तरह की एजुकेशन आप लोग देना चाहते हैं। हमने क्या किया जब हमारी सरकार थी, हमने क्या किया? छात्रों तो शिक्षा हित के अंदर IIM अहमदाबाद से प्रिंसिपलों की हमने ट्रेनिंग कराई थी। आप लोग ने कराई कोई ऐसी ट्रेनिंग? आप लोगों ने शिक्षा के स्तर में कोई बढ़ोतरी की? आप लोग इस राजस्थान को और देश को शिक्षा के स्तर पर नीचे ले जाना चाहते हो। आज स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं कि शिक्षा को कैसे कमजोर किया जाए। शिक्षित होगा अगर गांव का आदमी, हमारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ लेंगे ना, जिन के बड़े अफसर होंगे या फिर नेता होंगे उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे। पढ़ेगा कौन? गाँव का किसान का बेटा गाँव की कॉलेजों में पढ़ेगा और उस शिक्षा को आप कमजोर करना चाहते हो। मैं पर्यावरण की बात करना चाहूंगी। आज देखिए कि माँबाड़ी की जो डे केयर वो चलती है, माँबाड़ी विद्यालय, उसके अंदर जो पढ़ाते हैं संविदा कर्मचारी वो धरने पर बैठे हैं। माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी कि उनके बारे में भी कुछ सोचिए, उनको स्थायीकरण के बारे में कुछ सोचिए। और जिस तरीके से हम बच्चों को पालन पोषण कर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे वो जो पढ़ाने वाले हैं कलमबंद, आज उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो उदयपुर के अंदर पूरे राजस्थान के हड़ताल पर है। मैं बात करना चाहूंगी पर्यावरण की। पर्यावरण के लिए अपन बात करते हैं कि क्या बोलते हैं आप, हरियालो राजस्थान। हरियालो राजस्थान के तहत आपने कितने करोड़ रुपए खर्च किए और धरातल में कितने लाख करोड़ पौधों की बात आप लोग करते हो, लेकिन क्या है धरातल पे कितने पेड़ हैं? आप कोई नहीं गिन के बताएगा कहीं धरातल पे कोई उगा भी है पेड़? ये पूरा कागजी आंकड़ा है, धरातल पे कोई पेड़ नहीं है। और मैं बात करना चाहूंगी कि हम कौन से भारत की बात करते हैं। आज जयपुर के अंदर रहना दुर्भर हो गया है, पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है। और हम बात करते हैं बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से हम प्रचार प्रसार तो खूब कर देंगे, बजट खूब निकाल देंगे, लेकिन
धरातल पे जीरो है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित।